नमस्कार दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के मास के पूर्णिमा तिथि पर पितरपक्ष आरंभ होते हैं, जो कि आश्विन मास की अमावस्या जिसे सब्रपित्र अमावस्या भी कहा जाता है उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितरपक्ष 10 सितंबर को शुरू होगा और 25 सितंबर को समाप्त होगा। माना जाता है कि मृत के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष के पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे सब जनों के यहाँ जाकर दर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिन तक श्राद्ध दर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितृ अमावस्या के रात्रि को वापस पितृलोक में चले जाते हैं। इसलिए 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होता है। इन 16 दिन में पितरों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध दर्पण कर्म किया जाता है। पितरों के लिए श्राद्ध से कुछ संप्रीत करना ही श्राद्ध कहलाते हैं। 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पितरपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य और शुभ कार्य नहीं होता। शास्त्रों में पितरपक्ष के कई नियम बताए जाते हैं। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो इसे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितरपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य न करने के साथ ही कुछ ऐसी भी चीज होती है जिनका पितरपक्ष के दौरान कभी नहीं सेवन करना चाहिए। पितरपक्ष पितरों को समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबली भी दी जाती है। लेकिन शास्त्र में कुछ ऐसी चीज है जिनके बारे में बताया गया है कि जिन्हें पितरपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीज है जिनका ना तो पितरपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही पितरों को ना ही ब्राह्मण को इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका पितरपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको पितरपक्ष के दौरान पितरों या ब्राह्मणों को भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग द्वारा ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितरपक्ष के दौरान वही भोजन बनवाए, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाए जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों को आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हम सब कुछ गलतियां कर देते हैं। जो अधिकतर घरों के पूर्वज को प्याज लहसुन पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं, पर पूर्वज के भोजन के हिसाब से या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों की आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितरपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी उन चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन श्राद्ध पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन मीट और अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया। अगर आप भी पितरों के भोजन में मीट अंडा प्याज लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को निर्मित जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वो बिना प्याज लहसुन मीट अंडे का बनाए, नहीं तो पितरों के नाम का ऐसा भोजन जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का होना चाहिए। और ध्यान रखें, पितरपक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल न करें और आप शराब का भी सेवन ना करें। पितरपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। पितरपक्ष के दौरान ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आए उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसलिए आप विशेष बात का ध्यान रखें, ना तो बासी भोजन आप स्वयं करें और ना ही किसी को दे। पितरपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित होता है, यहाँ तक कि चने का सत्तू भी नहीं खाया जाता है। चने का बेसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन से आप सब्जी बना सकते हैं, लेकिन काले चने और भुने चने का सेवन पितरपक्ष के दौरान ना करें। पितरपक्ष के दौरान चने के सत्तू के अलावा और भी किसी प्रकार का सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों,
पितरपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितृ के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौरी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। पितृ की भोजन में कच्ची चीजें जैसे कि चावल, दाल और रोटी नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में चावल, दाल, रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में बनाए ब्राह्मणों के जो भोजन कराए उसमें चावल, दाल और रोटी ना बनाए। पितरों के जो भोजन बनाया जाएगा उसमें आप मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी या बड़े वगैरह बना सकते हैं, लेकिन दाल ना बनाए। दाल में पितरपक्ष के दौरान आप मसूर के दाल का सेवन ना करें, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। मसूर के दाल के अलावा पितरपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और न ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों का शामिल करना चाहिए। पितरपक्ष में खीरा, मूली, लौकी और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों का खाना और खिलाना दोनों वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता है। आप चाहे तो अपने भोजन में नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में और ब्राह्मणों के भोजन में नींबू ना डालें। पितरपक्ष के दौरान कई तंत्रिकाएँ क्रियाएं भी की जाती है, इसलिए इस दौरान दूध, दही जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाई इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितरपक्ष के दौरान गाय के दूध पीने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दी है। ऐसे गाय को दूध आप भूल कर भी ना पिए। पितरपक्ष के दौरान खीर अवश्य बनाई जाती है। खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, इसलिए आप पितरपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसको भोग लगाएं। पितरों को पितरपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना वर्जित होता है, इस बात के विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ध्यान रहे, पितरपक्ष के दौरान आप जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य डालें। पितरपक्ष में जो भी पितरों का भोजन बनाए उस भोजन में थोड़ा सा काली तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काली तिल होता है पितर उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काली तिल नहीं होता उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के